सब बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। सब बहन ऐसे ही बहन बेटी सब करवा चौथ माता सबको खुशी खुशी हर साल आए, हर साल धूमधाम से मनाए सब। आपको मैं करवा चौथ की कहानी के बारे में बता रही हूँ। दो कहानी होती है, एक करवा चौथ की होती है, एक गणेश जी की होती है। जब ये दोनों कहानी सुन लेते हैं जब ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आपको मैं ये करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा के 7 लड़का था, एक लड़की थी। अब 7 लड़का था तो 7 लड़की 7 बहू थी। 7 बहू थी तो दोनों सारी एक एक सारे लड़के खेत में गए सातों का सातों। और बहन बहुत लाडली थी। पहले का टाइम क्या था, आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं है। पहले इतना प्यार करता था बहन से, और बिना बहन का मुंह देखे खाना नहीं खाता था भाई। मतलब इतना मतलब बहुत प्यार करता। आज के पास तो किसी के पास समय नहीं है, नहीं बहन के पास है नहीं भाई के पास है। पहले बहुत प्यार था। तो अब भाई खेत में चले गए तो कोई कुछ गन्ना लाया, कोई फड़ी लाया। पहले तो यही फड़ होता था। लेकर आए तो बोला कहाँ गई बहन, कहाँ गई भाई, वो खाना खाएगी जब भी हम खाएंगे। माँ बोली भाई बहन का तो व्रत है, आज बेटी का तो व्रत है। तो बोला कब खाएगी, वो नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। बोले नहीं बेटा वो तो शाम को खाएगी, चांद लिकड़ेगा जब। बोले शाम को चांद लिकड़ेगा तो इतने भूखी रहेगी, शाम को ही खाएगी। बोले हाँ बेटा शाम को ही खाएगी। और बोला ये भी चांद लिकड़िया है तो ये भी खा लेगी। बोली भी लिकड़िया होती ये भी खा लेगी। अब उन्होंने क्या करा भाई, हमारी तो बहन भूखी मर जाएगी शाम तक है। सातों भाई अपने क्या करा, उन्हें लेकर ना एक ने छलनी ले ली, एक ने अपने माचिस ले ली, एक ने पूड़ा ले लिया और पहाड़ के पीछे चले गए। पहाड़ के पीछे जाके रो आग जला दी। जला दी, आगे छलनी लगा दी। छलनी लगा दी तो वो गोल गोल दिखने लगा चंद्रमा। एक भाई आ गया, बहन बहन चांद लिकड़िया है, अर्घ दे ले चांद लिकड़िया। भाभी कहने लगी भाभी चांद लिकड़िया है, अर्घ दे लो। कहने लगी भाई जी तुम्हारा नाम का ही लिखड़ा है, हमारा नाम का ना लिखड़ा। अब ऐसे करके भैया लोटा लेके और अर्घ देने चली गई। अर्घ दे दिया भाई, माँ ने थाल परोस दिया। थाल परोस दिया, जैसे ही खाना खाने लगी थाले परोसे भाई, पहले में माखी आ गई, दूसरा में बाढ़ आ गया, तीसरा में राजा का घर से हलकार आ गया। बोलो भाई अपनी भाई ने तैयार कर दो, और बहुत राजा का लड़का बहुत सख्त बीमार है। भाई माँ बोली भाई संदूक खोल ले, जैसा वस्त्र ऊपर आवे वैसा ही पहनिए। जब संदूक खोली तो वही सफेद वस्त्र ऊपर आया तो सफेद ही पहन लिया। माँ बोली भाई सोन का सुन तो ऐसा ही हुआ भाई, सफेद वस्त्र अच्छा ना है। चली गई माँ बोली जैसे भी बेटा कोई भी आवे तो सबके पैर छूती जाइए, सबके पैर लगती जाइए, छोटा बड़ा जो भी मिले। और जो भी कोई तेरे को बूढ़ सुहागन कह दे तो तू पल्ला का अपने गांठ मार ली, जो बूढ़ सुहागन कहे तुम्हें। और न तो सबके अब वो जो भी रास्ता में मिले सबका पैर छूती चलेगी, सबका पैर छूती चलेगी। शील सपूती तो सब कोई कहे बूढ़ सुहागन, कोई ना कहे बूढ़ सुहागन का मतलब ये बूढ़ी हो जब तक सुहागन रहे। और शील सपूती तो सब कोई कहे आशीर्वाद सबको दे। छोटी सी ननद खेल रही थी, गई तो आंगन के माए, उसका पैर छुआ तो वो बोली शील सपूती हो बूढ़ सुहागन। उसने अपना पल्ला में झट गांठ बांध ली। अब भाई चलो ननद ने तो सुहागन बताई मैं। अब गई तो भाई राजा का लड़का लिटा रखा था। बोले भाई चलो इसकी बात कर रहे थे, इसकी घरवाली भी आ गई। अरे भैया ले चलो अपने बैठेगी। न बोली मैं तो नहीं ले जाने जो। अपना पति ने बोला क्यों नहीं ले जाने देगी भाई, पति तो जो आया तो जाएगा। बोली नहीं मैं तो अपने की सेवा करूंगी। आप भाई जिद करके बैठ गई। गांव ने खूब कही, पहले कैसे आदमी थे भाई, कोई खाना भी नहीं खाते थे। आजकल तो क्या पड़ोस में कुछ भी होता रहे, सब खा पी कर मस्त रहे। पहले कैसा था पूरा गांव में जब तक कोई लाश रहती तो कोई खाना नहीं खाता था। अब बोला खूब भाई समझाई बेटा ऐसे नहीं होता, ये तो ले जाना पड़ेगा। न बोली नहीं मेरी जंगल के बाद झोपड़ी गिर दो, मैं तो अपने पति की वहीं सेवा करूंगी, वहीं रहूंगी, तुम गांव में ना रहने दो। अब भाई जंगल के बाहर, गांव के बाहर जंगल में झोपड़ी बांध दी उसकी, वहीं रहने लगी भाई, अपनी सेवा कर रही अपना पति की, वहीं रहने लगी। तो हो गया भाई सारी चौथाई महीना की 24 चौथ आवे, 12 भी आवे, महीना की एक चांदन की 12 आवे, वैसे 24 आवे। अब वो भाई चौथ हर चौथ आवे, हर चौथ ने याद करे भाई, हर चौथ ना करते करते पूरे साल होगा। साल होगी तो करवा चौथ माता आई। अब भाई करवा बेचने आड़ी आवाज मारने लगी, एक घनी भुकाड़ी करवा लो, अदम में चांद उगानी करवा लो, 7 भैया की लाडली भान लाडली करवा लो, अदम में व्रत तोड़ने वाली करवा लो। अब भाई जब भी वो आवे तो पैर पकड़े, अब मेरा सुहाग तुमने लिया था, तुम्हें दोगी, तुम्हें नहीं लिया था। बोली ना ये छोड़ मेरा पग हत्यारी पापनी, तू अदम में चांद उगाने वाली और 7 भैया की लाडली, तू अदम में व्रत तोड़ा। बोली ना कुछ भी करो, मेरा तो सुहाग तुम नहीं लिया था, तुम ही दोगी। अब भाई उसका पैर पकड़ के अच्छी तरिया और पैरा कमाए लौट जाए, पैर ही ना छोड़े उसका।
बोली जैसे भी मेरा पति लिया, मेरे से कोई भूल हुई तो मैं मेरा सुहाग दूंगी, मैं तो तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। अब भाई चौथ माता ने तरस आ जाए, बोली भाई ये तो नहीं छोड़ेगी पैर, मेरा पति तो तुम्हें जिंदा करोगी। भाई उसके पैर चिटली आंगली काट के छिट्टा मार दे, और उसका पैर पति भाई हर हर करता खड़ा हो जाए। चालती भाई झोपड़ी के भी ठोकर मार दे तो महल अटारी बन जाए, महल बन जाए खूब 2 मंजिला। अब नहा धो कर अपने भाई करवा चौथ का व्रत रख रही है और तैयार हो रही है 16 श्रृंगार करके, और भाई राची माची डोल रही है। आई सास भाई ने बोली मैं उसने भी दिया हूँ भाई मुर्दा सेवनी ने मेरी तो बाहर घेर रखी है, और भाई उसे भी दिया हूँ, दे दे दो। जेठानी बोली तुम तो उसी की लगी रहे, मारा सोना का सोना करो, और तुमने उसी की लगी रहे। वही भाई सास माँ की तो आत्मा रही है, ऐसी मानना तो सभी बराबर रहे। बेचारी लोग का दुबका के पल्ला के तड़े ले गई तो भाई के देखा, वहां तो चारों तरफ देखने लगी तो भाई महल खड़े हो कितनी झोपड़ी ना। अब बोली भाई किसी ने करवा चौथ आई है भाई गांव में ना रहने दी होगी, मेरी पिछले साल तो भाई मेरी बहू को सुहाग लियो तो मेरे बेटो और की बार भाई के गांव में भी ना रहने दी, देखने लगी चारू चौकेरी ने। बहू तो भाई सजी दजी 16 श्रृंगार करी और लाल चोला पैर कर ऊपर खड़ी है। बोली माता जी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब सास बहू का नहीं देखा, बहू सास का नहीं देखा है, बहू जान जानी कि बिनान जानी। बोली माँ जी मैं तो जान जानी ना बिनान जानी ना, मेरे तो सुहाग करवा चौथ ने लियो तो करवा चौथ ने दियो है। करवा चौथ माता आई थी, मैंने तुम्हें कई पैर पकड़ा, मैंने मेरे सुहाग जिंदा करे। तो भाई उन्हें सुहाग बोली अच्छे हो, बोली मेरा तो इन्हें सुहाग लियो तो वह दियो है। भाई करवा चौथ माता पहली आई जिसी किसने मताइयो, पीछा आई जिस सब नाइयो, करो सुनता गिनता ने होकर भरता ने। करवा चौथ माता का बहुत महत्व है, बहुत बढ़िया है, बहुत सब अपना पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत सुहागना ने जरूर रखना चाहिए, कहीं ने भी ऐसा नहीं है नहीं रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। पहले तो क्या 12 करती थी चांदन की, अब 2 तो जरूर करती है। एक यो चौथ है, एक भाई वो उसकी चौथ है, 2 चौथ आती है। हमारे में तो करते हैं इसकी तिलकुटी की चौथ, तो वो आती तो जोड़ा होता है, ये 2 चौथ मानी जाती है बड़ी, तो ये करनी चाहिए सुहागनों ने सबके पति की उम्र के लिए। उनकी भगवान रक्षा करे, उसके पति के जिंदा करे, ऐसे सबके पति की लंबी उम्र करे, सबकी दुख दर्द दूर करे। करवा चौथ माता सबकी मनोकामना पूरी करे, सब भाण बेटी की बहू बेटी की हंसी खुशी से मनानी चाहिए, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़ा बूढ़ा का सबकी सेवा करनी चाहिए। बोल करवा चौथ माता की जय।